अब हमारा बिल्कुल लास्ट मेथड बचा है, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो चीज़ें आती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट दोनों हमने निकालने सीख रखे हैं, अब बस कैपिटलाइजेशन देखना है। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। पहले आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इस वैल्यू को ना कभी कभी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके भी दे रखा होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पूरी वैल्यू को हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो NRR होता है ना वो आपको परसेंटेज टर्म्स में दे रखा होगा कि 10%, 20%, ठीक है। तो अगर जैसे 10% दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10 और परसेंट है तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो बस इतना याद रखना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, दैट इज कि एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय NRR। जब कैपिटलाइजेशन का होता है ना, कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जो भी वो फॉर्मूला है उसको NRR से डिवाइड कर दो। यहाँ पर बस ये नोटिस करना, जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसी को बस हमने NRR से डिवाइड किया है और वो परचेज रिटर्न हटा दिया बस। तो ये वाले पूरे पोर्शन को NRR से डिवाइड किया है। और अगेन सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पर की है कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, तो अगर NRR से डिवाइड कर दो तो वो कैपिटलाइजेशन होता है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर दो, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर था। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं कराना चाहती हूँ, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच जाता है, वो होता है टाइप्स ऑफ गुडविल का। MCQ में आ सकता है, ठीक है। तो दो टाइप की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक परचेज गुडविल। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल होती है जो हमने खुद से जनरेट की है। खुद से जनरेट किया इसका मतलब हम उसको वैल्यू नहीं कर सकते और इसको हम बुक्स में शो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड वैसे होगी जैसे जो भी हमने फैक्टर्स देखे ना उनसे, कि एफिशिएंट मैनेजमेंट से या लोकेशन से या कॉन्टैक्ट्स या कितने टाइम से एस्टैब्लिश है, क्वालिटी से, तो उन सब से हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल आती है। नेक्स्ट आता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो हमने कोई बिजनेस खरीदा है तो उसके लिए हमने गुडविल पे किया। मैं अगर किसी का बिजनेस ले रही हूँ, अगर उसकी बिजनेस की वैल्यू 1 लाख है और मैं 150 उसको पे कर रही हूँ, तो दैट 50,000 इज फॉर द गुडविल जो मैं उसके एक्वायर करूँगी, ठीक है। तो दैट इज परचेज गुडविल। अब क्योंकि इसको हम वैल्यू कर सकते हैं इसलिए हम इसको बुक्स में दिखा सकते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने खुद से जनरेट किया है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती और इसको बुक्स में नहीं शो कर सकते। परचेज गुडविल जो हमने कोई बिजनेस खरीदते टाइम पेमेंट की है फॉर द गुडविल, दैट इज परचेज गुडविल। इसको बुक्स में दिखा सकते हैं बिकॉज इट हैज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए टेस्ट गढ़वाल बुक से, बाकी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके और जो भी कंसेप्ट हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े हैं उसमें। सिर्फ ये दो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसलिए ये वाले मैं कवर कर रही हूँ, बाकी बहुत ईजिली हो जाएंगे सिर्फ फॉर्मूला से, ठीक है। पहले हमारा आता है क्वेश्चन कि अमृत डेली नीड्स अक्वायर द बिजनेस ऑफ शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेड बाय चेक। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज उसने एक्वायर किए हैं, उसके लिए हमने जनरल एंट्री पास कर ली। क्वेश्चन में है कि अमृत ने शिवम का बिजनेस एक्वायर किया है, उसको ये सारे एसेट्स और ये सारी लाइबिलिटीज़ मिली है और उसके बदले में उसने 5 लाख उनको पे किया है, ठीक है। तो हमको बस एंट्री पास करनी है, ठीक है। अमृत ने एक्वायर किया है बिजनेस, तो उसको एसेट मिले होंगे और लाइबिलिटी मिली होंगी। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो एसेट्स हो जाएंगे हमारे डेबिट और लाइबिलिटीज़ का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी क्रेडिट, ठीक है। अब देख लेते हैं एसेट्स कितने। एसेट्स हमारे ये वाले हैं, तो एसेट्स हो जाएगा 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख 10,000। तो 9 लाख 10,000 के हमारे एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज़ हो गई हमारी ये, ठीक है। लाइबिलिटीज़ कितनी होगी 5 लाख 95,000, 6 लाख 1,000, 6 लाख 10,000 सॉरी, ठीक है। और उसने कितनी पेमेंट की है, उसने 5 लाख की पेमेंट की है, ठीक है। तो बैंक से कम हो जाएंगे। बैंक इज़ अ एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन उसमें से अगर एसेट कम हो रहा होता है तो क्रेडिट में जाता है, तो बैंक इसलिए क्रेडिट में जाएगा कितना 5 लाख। तो यहाँ पर हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी, राइट, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो रहा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आती है ना, इसको हम बोलते हैं गुडविल, क्योंकि मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो वो गुडविल होती है। तो यहाँ कितनी हमारी गुडविल बच जाएगी 2 लाख की हमारी गुडविल बच गई, तो दैट 2 लाख गुडविल में चला जाएगा एज अ बैलेंसिंग अमाउंट, ठीक है। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है वो आपने पेमेंट मतलब दूसरी एंट्री जो दिखानी है वो पेमेंट की दिखानी है। कैसे
कि ये हो जाएगा शिवम टू बैंक, कि हमने बैंक से पेमेंट की है। सिंपल कि एसेट सारे डेबिट हो गए, लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट हो गई, बैलेंसिंग में हमारे गुडविल चला जाता है, और लास्ट अमाउंट कि हमने चेक से पेमेंट किया इसलिए वो अलग से दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा क्योंकि आते नहीं है वाले क्वेश्चन तो किसी को पता नहीं होता है, तो एक बार कवर करा दिया। नेक्स्ट है बिल्कुल हमारी इलस्ट्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत थोड़ा मतलब क्योंकि टिपिकल इसलिए क्योंकि इसमें सारे वो कवर हो जाते हैं, इसलिए टिपिकल हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सारे मेथड कवर करने हैं इन टोटल। ठीक है, हम लिखते जाते हैं जो जो चीज़ें हमको गिवन है। ठीक है, पहले हमको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा दे रखा है 10 लाख। फिर नेट प्रॉफिट और लॉस दे रखा है पिछले सालों का, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 1,60,000 प्लस 140 तो 3 लाख, 5,70,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। मतलब ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया। और कितने सालों का है ये 1 2 3 4 सालों का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 190। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा हो जाएगा 11%। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर को हमने 250 दिया, और पार्टनर कितने हैं 2, तो हम हर महीने का उनको दे रहे हैं 5,000। ठीक है, तो ये तो एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें से हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 190 माइनस 2500 इंटू 2, बिकॉज 2 पार्टनर है और हर महीने दे रहे हैं इसलिए 12, तो आई गेस 60,000 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 130, तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब अगर हमको पहले वाले मेथड से निकालनी है गुडविल, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है तो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स, और परचेज ईयर हमको दे रखे हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 130, तो 130 इंटू 3 1,30,000 इंटू 3, और ये हमारा हो जाएगा 390। तो ये हमारी पहले मेथड से आ गई। दूसरे मेथड से हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो उसमें आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 130। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख और NRR कितना है 11, तो 10 लाख इंटू 11, और ये पूरे को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। ठीक है, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, इसका मैं एंड का आंसर बता देती हूँ 60,000। ठीक है, बाकी हमारे 2 मेथड जो बचे दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, थर्ड वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 130, कैपिटलाइजेशन बोला है तो इसको NRR से डिवाइड करना पड़ेगा, और एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया 130 और इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR कितना हो गया हमारा 11%, तो 11%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 118181। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड से हो गया। और फोर्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, और लास्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमारा सुपर प्रॉफिट आया था 20,000। कैपिटलाइजेशन मतलब इसको NRR से डिवाइड करना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा बाय 11 इंटू 100, बिकॉज 11% होता है ना यहाँ पर, तो ये परसेंट यहाँ चला जाएगा, दैट इज़ 100। तो 20,000 डिवाइड बाई 11 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 181,818। तो इन टोटल पूरे चैप्टर में बस फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर्मूला समझ में आ गए और एडजस्टमेंट्स करनी आ गई, दैट ऐड सब्ट्रैक्ट वाला इज़ द मेजर, पूरे चैप्टर में समझ में आ गया, तो पूरा चैप्टर क्लियर है। आई होप इट वॉज क्लियर। थैंक यू सो मच।